प्राचीन भारत के पौराणिक इतिहास में अनेक राजाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अपने घमंड और भ्रम के कारण याद किए जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है राजा पौंड्रक का। पौंड्रक की कथा न केवल रोचक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि झूठा अभिमान और अहंकार अंततः विनाश की ओर ले जाता है। पौंड्रक का परिचय पौंड्रक वंश का एक राजा था जो काशी, आज का वाराणसी, का शासक था। उसका असली नाम पौंड्रक वासुदेव था। वह एक योग्य योद्धा और प्रभावशाली वक्ता था, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसका भ्रमित अहंकार। उसने दावा किया कि वही असली भगवान वासुदेव श्री कृष्ण है और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने केवल उसका रूप चुराया है। उसने अपने दरबारियों और मंत्रियों को यह विश्वास दिला दिया कि वह साक्षात विष्णु का अवतार है। कृत्रिम वासुदेव का रूप अपने दावे को साबित करने के लिए पौंड्रक ने श्री कृष्ण जैसा ही वेश धारण किया। उसने नकली शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए और अपने वस्त्र भी पीले रंग के बनवाए। उसने पीठ पर नकली गरुड़ चिन्ह भी बनवाया ताकि वह हर दृष्टि से वासुदेव लगे। उसने अपने दरबारियों को आज्ञा दी कि वह उसे भगवान पौंड्रक वासुदेव कहकर ही बुलाए। उसका राज्य इस भ्रम में जीने लगा कि उनका राजा साक्षात विष्णु का अवतार है। श्री कृष्ण को चुनौती अपने घमंड की सीमा पार करते हुए पौंड्रक ने श्री कृष्ण को एक दूत के माध्यम से संदेश भेजा। हे कृष्ण, तूने मेरे वासुदेव रूप की नकल की है। यह शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबर मेरे हैं। तू तुरंत इन सब का त्याग कर और मेरी शरण में आ। यदि तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो युद्ध के लिए तैयार रह। जब द्वारका में यह संदेश पहुंचा तो वहां के लोग हंस पड़े, परंतु श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पौंड्रक मुझसे मेरी चीजें मांग रहा है जो असल में उसी की नकल हैं। अच्छा, मैं उसे युद्ध के मैदान में उसकी वस्तुएं लौटा दूंगा। युद्ध का प्रारंभ श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ काशी की ओर बढ़े। पौंड्रक ने अपने मित्र काशी नरेश की मदद ली और एक विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो पौंड्रक चमकदार वस्त्रों में नकली आयुधों से सजे हुए अपने रथ पर सवार था। उसने युद्ध भूमि में श्री कृष्ण को देखकर गर्जना की, अब तेरे अंत का समय आ गया है, नकली कृष्ण। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुझ पर वही आयुध प्रयोग करूंगा जिनकी तू नकल कर रहा है, असली चक्र, असली गदा। पौंड्रक का अंत युद्ध प्रारंभ हुआ और श्री कृष्ण ने पहले तो पौंड्रक की सेना को तहस नहस कर दिया। फिर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, असली, दिव्य और अमोघ। चक्र घूमता हुआ पौंड्रक के पास पहुंचा और एक ही क्षण में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पौंड्रक का शरीर रणभूमि में गिर गया। उसके झूठे भगवान बनने का सपना वहीं समाप्त हो गया। काशी नरेश का वध। काशी नरेश ने जब यह देखा तो वह भय से भागा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने गदा प्रहार से उसका भी अंत कर दिया। इस प्रकार अहंकार और झूठे दावे की कथा वहीं समाप्त हो गई। पौराणिक संदेश श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध में इस कथा का विस्तृत वर्णन है। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि गहरी आध्यात्मिक सीख देती है। अहंकार चाहे कितना भी सज धज कर आए, सत्य के आगे टिक नहीं सकता। झूठा दावा करने से कोई भगवान नहीं बन जाता। असली दिव्यता आचरण और आत्मा से आती है। सच्चा भक्त वह होता है जो भगवान की भक्ति करता है, न कि खुद को भगवान कहे। पौंड्रक का दृष्टांत आज के युग में पौंड्रक की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम देख सकते हैं कि किस तरह आज भी कुछ लोग गुरु या नेता बनकर अपने अनुयायियों को भ्रमित करते हैं। वे दिव्यता का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन उनका अंत पौंड्रक जैसा ही होता है, आत्मभ्रम और पतन। श्री कृष्ण का विवेक। श्री कृष्ण ने पौंड्रक के साथ मजाक नहीं किया, न ही गुस्से से उस पर तुरंत हमला किया। उन्होंने पहले उसे चेतावनी दी, फिर युद्ध में उसका अंत किया। यह दिखाता है कि सच्चा धर्म पहले शांति चाहता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़ा भी होता है।